हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव में। दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। जी हां दोस्तों, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। और कल हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी जिसमें कि सारे नियमावली सबको समझे थे हम लोग, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था कि 40% आपको यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स लाना है। लेकिन ये मेंस के लिए वहां पर हम लोगों ने समझा था, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज पेपर में आज प्रिंट हुआ है वो कुछ और ही प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या प्रिंट हुआ है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर पीटी में, ठीक है, पीटी में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मिलाकर कम से कम जो है आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। वही यहाँ पर आज ये न्यूज पेपर में प्रिंट हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रिंट हुआ है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी अब दोनों प्रश्न पत्रों के कुल योग पर कोटिवार पास मार्क्स की गणना होगी। ठीक है, कोटिवार पास मार्क्स की गणना होगी, यानी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को अब पीटी के 2 पेपर प्रत्येक 200 अंक की जो परीक्षा होगी कुल मिलाकर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मिलाकर कम से कम आपका यहाँ पर 40% आपका मार्क्स होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे पीटी। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जनरल वाले लोगों के लिए यहाँ पर, और इसी के आधार पर जो है वो ओबीसी और एससी एसटी के यहाँ पर कटअप जो है निर्धारित होगी, और 40% यहाँ पर जनरल वाले लोगों को कम से कम जो है यहाँ पर लाना होगा पेपर 1 और पेपर 2 दो मिलाकर सभी अंक को जोड़कर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पहले प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य था। इससे पहले आज तक क्या होता रहा है 1 से लेकर 6ठी जेपीएससी तक कि आपको हर पेपर में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लाने होते थे। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है, आपको दोनों पेपर को जोड़कर 40% मार्क्स आने चाहिए। इसी तरह मुख्य परीक्षा, ठीक है, इस तरह मुख्य परीक्षा से प्रश्न पत्र 3, 4, 5 और 6 प्रत्येक 200 अंक कुल 800 अंक के होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए ये जैसा हमने बताया था आपको पहले भी कि यहाँ पर एससी एसटी महिला के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो तय किया गया है, कटअप ही हम लोग कल वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से अगर हटेंगे तो रिजर्व कैटेगरी का नहीं रहेगा पद। ठीक है, नियमानुसार अब जो है वो अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी का चयन प्राप्तांक के आधार पर अनारक्षित मेरिट लिस्ट में होता है तो वह अभ्यर्थी वापस रिजर्व कैटेगरी में चुने गए मनपसंद पद प्राप्त करने का हकदार होंगे। इसके लिए वह अनारक्षित मेरिट से हट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल बताया था आपको, हमने कल जो नियमावली वीडियो में हम लोगों ने समझी थी कि जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स होंगे, और वो अगर यहाँ पर चले जाते हैं मार्क्स के आधार पर, ठीक है, अगर उनका मार्क्स जनरल के बराबर आता है, कट ऑफ के बराबर आता है, तो वो जनरल में शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब उनको चॉइस का ऑप्शन आएगा यहाँ पर चॉइस करने का, ठीक है, पोस्ट चॉइस करने का, तो वो अगर यहाँ पर उनको सेटिस्फाई नहीं होता, उनको मनपसंद नहीं मिलता है और वो वापस रिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो फिर वो अनारक्षित में यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, वो आरक्षित में काउंट होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और एससी एसटी महिलाओं के लिए कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पीटी में दोनों पेपर मिलाकर अब जो है यहाँ पर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने आवश्यक हैं, तभी आप क्वालिफाई करिएगा पीटी में। मुख्य परीक्षा में भी जो यहाँ पर 5 पेपर के कुल योग पर की गई कोटिवार पास मार्क्स की गणना मुख्य परीक्षा 1050 अंकों पर होगी। प्रथम पत्र के हिंदी और अंग्रेजी के 100 अंक अब नहीं जुड़ेंगे। तो ये हमने कल जो है नियमावली वीडियो में देख लिए हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो नियमावली वीडियो देख लीजिए, पूरी डिटेल्स में हम लोगों ने वहां पर एक एक लाइन जो है वो समझी है हम लोगों ने। और उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 16 में भी प्रभात खबर का ये आज न्यूज़पेपर है, आज आप वहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 16 में भी प्रिंट हुआ है कि वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा विषय 150 अंक का होगा। इसमें कुल 17 भाषाओं को शामिल किया गया है। इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 950 अंकों यानी जो यहाँ पर देख लीजिए 800 अंक व 150 अंक की होगी। ठीक है, जो यहाँ पर भाषा पर प्रश्न पत्र पेपर होगा वो 150 अंक का होगा। इंटरव्यू 100 अंक का होगा। और यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पत्र के हिंदी व अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंकों की होगी। हिंदी अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश का उसमें कम से कम आपको 30 नंबर लाना है, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि इसका अंक अब मेरिट लिस्ट में निर्धारित नहीं होगा, नहीं जुड़ेगा। ये हमने कल देख लिए थे, समझ ली थी बातें कि अब जो है आपका हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, पिछली परीक्षा में पूरे 1150 अंक पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। मुख्य परीक्षा में भी 5 पेपर के कुल पूर्णांक पर न्यूनतम अर्हतांक कुल योग पर ही लागू होगा। मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट
2.5 गुना के आधार पर बनेगी। ये सब सारी बातें हम लोगों ने कल वीडियो में देख ली है। तो अब यहाँ पर ये मुख्य बातें निकल कर आ रही है कि आपको पीटी में, ठीक है, पीटी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर जो है 40% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अब जो है यहाँ पर पेपर 1 में 40% और पेपर 2 में 40% हटा दिया गया है अलग अलग। अब दोनों को कंबाइन करके आपको कम से कम जो है 40% मार्क्स लाना होगा पीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।